आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं आप सभी से इस बात पर बात करना चाहता हूं कि आप बाबा श्याम के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जीवन के अनेक उलझनों और मानसिक पीड़ाओं से घिरे हुए हैं। अर्थात बात बात पर आप चिंतित हो जाते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या काम करना चाहिए? श्याम भक्तों, बाबा श्याम जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर कठिनाई में उनकी कृपा से मुक्ति संभव है। श्याम भक्तों, यदि आप मन ही मन दुखी रहते हैं, अंदर ही अंदर भुनते जा रहे हैं, कोई आंतरिक दुख, पीड़ा या अंतर वेदना आपको व्यथित कर रही है, तो ये समय है सावधान होने का। बाबा श्याम कहते हैं कि दुख की यह छाया यदि लंबे समय तक बनी रही तो ये गंभीर मानसिक कष्ट का रूप ले सकती है। लेकिन श्याम भक्तों, चिंता न करें, उनके चरणों में शरण लेने से हर व्यथा दूर हो जाती है। सबसे पहले समझिए कि मानसिक दुख हमें किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। यह दुख हमारे गुप्त मन में छिपी कटु स्मृतियों या भविष्य की आशंकाओं से जन्म लेते हैं। हम उन्हें विपरीत विचारों अर्थात नेगेटिव थॉट से पोषित करते रहते हैं और परिणाम स्वरूप अंदर ही अंदर कुलते चले जाते हैं। श्याम भक्तों, बाहर से तो हम हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से निराशापूर्ण की काली छाया पड़ती रहती है। एकांत में हम विशुद्ध होकर रोते हैं, संसार अंधकारमय लगता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की भक्ति से यह निराशापूर्ण दूर होता है, क्योंकि उनकी लीला हमें सिखाती है कि जीवन एक रास है जहां दुख और सुख दोनों नृत्य करते हैं, लेकिन उनकी कृपा से सुख की विजय होती है। यदि आप मन में कष्ट लिए फिरते हैं तो ये अपने साथ अत्याचार है। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर रहे हैं, जीवन को उजाड़ रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार में आइए, मन का भार हल्का कीजिए। गुप्त इच्छाओं और दलित भावनाओं को मन में रखना मनोवैज्ञानिक रोगों को जन्म देता है, जैसे रुई में अग्नि छिपाने के समान। ठीक वैसे ही जैसे हम घर से कूड़ा फेंककर स्वच्छता करते हैं, वैसे ही मन के दुष्ट विकारों को बाहर निकालिए। बाबा श्याम की भक्ति इस सफाई का माध्यम है। श्याम भक्तों, अपने इष्ट मित्रों की संख्या बढ़ाइए। आत्मभाव का प्रसार जितना व्यापक होगा, मन उतना ज्यादा हल्का होगा। इन मित्रों से खुलकर बातें कीजिए, अपनी व्यथा सुनाइए। बाबा श्याम के भक्तों का संग ऐसा ही है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की पीड़ा सुनता है, संवेदना प्रकट करता है। मनुष्य यही चाहता है कि कोई उसकी दिल की बातों को सुने, सांत्वना दे, प्रेरणा दे। आपका वो मित्र जो बाबा श्याम का भक्त है, आपकी दुख भरी कहानियों को सुनकर आपका मन हल्का करेगा। श्याम भक्तों, याद रखिए, मन की बात किसी सहानुभूति पूर्ण व्यक्ति से कह देना भार हल्का करने का अमोघ साधन है। कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। बाबा श्याम की लीला में देखिए कितनी जटिल परिस्थितियां उन्होंने सुधारी। संसार की हर मानसिक सामाजिक समस्या का निवारण संभव है यदि हम उनकी शरण में जाएं। श्याम भक्तों, मान लीजिए यदि आप अपनी कुरूपता से परेशान हैं, तो स्मरण रखिए कि पुरुष का सौंदर्य उसके पुरुष तत्व में है, न कि चेहरे में। स्त्रियां वीर साहसी पुरुषों को पसंद करती हैं। बाबा श्याम स्वयं इतने सुंदर हैं, लेकिन उनकी शक्ति उनकी वीरता में है। अपनी शक्ति बढ़ाइए बाबा श्याम की भक्ति से। यदि किसी न्यूनता से व्यथित है तो अपनी गुणों की ओर ध्यान दीजिए। आपने गुण नहीं देखे तो अन्याय किया। बाबा श्याम कहते हैं कि हर व्यक्ति में गुण है, उन्हें खोजिए, विकसित कीजिए। आप कुशल वक्ता, व्यापारी, अध्यापक बन सकते हैं। संगीत, साहित्य, कला में प्रसिद्धि पा सकते हैं। नेतृत्व के गुण आप में भरे हुए हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा श्याम की कृपा से क्षतिपूर्ति का नियम लागू होता है, उनके विधान में न्याय है। श्याम भक्तों, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। यदि स्वयं ना कर सके तो किसी मनोविश्लेषक से करवाइए, लेकिन बाबा श्याम का ध्यान उनके चिंतन से शुरू कीजिए। गुणों का विकास कर महान बनिए। संसार में आपका महत्वपूर्ण स्थान है, ये बाबा श्याम कहते हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं मानसिक भार कम करने में संगीत की भूमिका की। श्याम भक्तों, ध्यान रखें कि संगीत से उत्तम औषधि नहीं है। सुमधुर स्वर में गाना गाइए, मन की पीड़ा बाहर निकलेगी।
बाबा श्याम के भजन गाइए। हारा हूं साथ निभाओ ना बाबा, इस तरह के भजनों को गा सकते हैं। इससे संचित भार बह जाएगा। आदिकाल से भक्त संगीत से वेदना निवारण करते हुए आए हैं। शम भक्तों, यदि आप अच्छा नहीं गा सकते तो भी गाइए, अकेले में गाइए, बाबा श्याम की मूर्ति के समक्ष गाइए। याद रखिए, पश्चातापमयी वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जैसे पश्चाताप है, ऐसे ही बाबा श्याम के भजनों में भी है। श्याम भक्तों, यदि कोई प्रेमी या परिवारजन स्वर्गवासी हुए तो रो डालिए, अश्रु धारा से भार बह जाएगा। बाबा श्याम कहते हैं कि रोना मनोवैज्ञानिक शांति का मार्ग है। अपने रुचि वाले कार्यों की सूची बनाइए। बागवानी, साहित्य, चित्रकारी, खेल, इसमें तल्लीन हो जाइए। व्यथा सोचने का अवकाश आपको नहीं मिलना चाहिए। याद रखें, खाली दिमाग शैतान का घर है। बाबा श्याम की भक्ति से व्यस्त रहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, मुस्कुराने का स्वभाव भी बनाइए। हर समय मंद मुस्कान रखिए, इससे तनाव दूर होता है, ताजगी आती है। डॉक्टरों ने प्रमाणित किया है कि हंसना दुख निवारण का तथ्य है। प्रतिहिंसा की अग्नि को मुस्कान दमन करती है। यदि ग्राहक शिकायत करे, मालिक झिड़के, घरवाली फरमाइश करे तो मुस्कुराइए। याद रखे, प्रसन्नता प्रत्यक्ष लाभ है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। भारतीय चिकित्सक कहते हैं कि मुस्कुराना मानसिक रोगों की दवा है। क्रोध, चिंता, डर को जड़ से निकाल देती है। यदि मन प्रसन्न हो तो जीवन रस से भर जाए। जहां दवा काम नहीं करती है, वहां हास्य काम करता है। रोग से मुक्त रहना चाहे तो मुस्कान स्थायी बनाइए। भीषण परिस्थितियों में हंस लीजिए, निराशापूर्ण दूर हो जाएगा। बाबा श्याम कहते हैं, हंसो और संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। हंसने वालों का संग कीजिए, आनंदमय भविष्य की कल्पना कीजिए। निर्दोष हास्य दुख की श्रेष्ठ दवा है। श्याम भक्तों, अब इस ज्ञान को बाबा श्याम की भक्ति से जोड़कर देखिए। आप जो मानसिक उलझनों में फंसे हैं, बाबा श्याम की शरण में आइए। उनकी लीला में देखिए कैसे उन्होंने वीर बर्बरी के रूप में बलिदान दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अमर हो गए। आपकी पीड़ा भी अमर नहीं है, बाबा श्याम की कृपा से दूर होगी। रोजाना बाबा श्याम के नाम का जप कीजिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः। इससे मन की गंदगी साफ हो जाती है। भजन कीर्तन में शामिल हो जाइए, जहां भक्त एक दूसरे की व्यथा साझा करते हैं। यदि अकेले हैं तो बाबा श्याम की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी सारी बातें कह डालिए। वे सुनते हैं, सांत्वना देते हैं। यदि कुरूपता या न्यूनता से दुखी हैं तो बाबा श्याम को देखिए। वे रूप से पड़े हैं, उनकी शक्ति अनंत है। आपकी शक्ति भी बाबा श्याम की भक्ति से बढ़ेगी। गुणों की खोज कीजिए, बाबा श्याम आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। संगीत में बाबा श्याम के भजनों को गाइए, चाहे सुर न मिले, दिल से गाइए। यदि रोना आता है तो रोने में शर्म न कीजिए। बाबा श्याम के चरणों में अश्रु बहाइए, व्यस्त रहिए। बाबा श्याम की सेवा में, जैसे मंदिर साफ करना, भक्तों की मदद करना, मुस्कुराइए बाबा श्याम की तरह। उनकी मुस्कान दुनिया जीत लेती है। प्रसन्न रहिए, क्योंकि बाबा श्याम कहते हैं कि प्रसन्नता ही स्वास्थ्य है। क्रोध, चिंता को मुस्कान से भगाइए, हास्य का आनंद लीजिए बाबा श्याम के साथ। श्याम भक्तों, इस प्रकार इन उपायों से अपनी मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाइए। बाबा श्याम आपकी रक्षा करेंगे, आपके जीवन आनंद से भर देंगे। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। श्याम भक्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी है, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।